पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस युद्ध में सीसीटीवी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। इजराइल और अमेरिका ईरान के सीसीटीवी हैक करके लगातार हमले कर रहे हैं, और ईरान भी इजराइल में लगे सीसीटीवीज को हैक करके इजराइल की सेना के मूवमेंट को लगातार ट्रैक कर रहा है। यानी अब युद्ध में सीसीटीवी का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा है, और ये किसी भी देश के साथ हो सकता है। पिछले कुछ समय से हमारे देश में भी मेड इन चाइना सीसीटीवी कैमरों को लेकर कई सवाल उठे हैं, और इसे लेकर अब दिल्ली सरकार में एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इस समय दिल्ली में 2,74,000 सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और इसमें से लगभग 51% यानी इसमें से आधे यानी 1,40,000 जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो मेड इन चाइना है। अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत सरकार के निर्देशों के बाद लिया गया है कि सारे मेड इन चाइना जो कैमरे हैं जो दिल्ली में लगे हुए हैं, जिन्हें सरकार ने ही लगवाया है, अब उन सबको हटाया जाएगा। आप जानते हैं कि सरकार भी शहर पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाती है। हर सड़क पर आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर बिल्डिंग पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण जगहें होती हैं किसी शहर की, सड़कें होती हैं, वहां पर हर जगह सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाती है निगरानी करने के लिए। तो शुरू में तो हमने मेड इन चाइना सीसीटीवी कैमरे लगा लिए, अब पता चल रहा है कि इन्हें तो कोई भी हैक कर सकता है, और ये हमारे लिए ही एक बहुत बड़ी हमारी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये जो सभी कैमरे हैं, ये चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है हाइक विजन। आपने नाम सुना होगा इस कंपनी का। ये सब चीन की हाइक विजन के कैमरे हैं। ये चीन की सबसे बड़ी सीसीटीवी बनाने वाली कंपनी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने हाइक विजन के इन कैमरों पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि हाइक विजन के सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इन कैमरों को लेकर यह आशंका जताई गई कि इनका डेटा और इनकी लाइव फुटेज बहुत आसानी से हैक की जा सकती है, इसे कहीं भी बाहर भेजा जा सकता है, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली और भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में, जहां पर भारत की संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, सभी बड़े बड़े मंत्रालय हैं, सारी सरकार यहां से चलती है, प्रधानमंत्री यहां पर रहते हैं, सारे सांसद मंत्री यहां पर रहते हैं, देश के सब महत्वपूर्ण फैसले यहां से होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें यहां पर हैं, बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। ऐसे में यहां जोखिम और भी बड़ा हो सकता है, और इस तरह के सीसीटीवी कैमरे जासूसी के लिए एक बड़ा हथियार बन सकते हैं, जिससे पूरी दिल्ली की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अब मेड इन चाइना सीसीटीवी कैमरों को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता, और इसीलिए अब इन्हें हटाकर नए सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगाए जाएंगे। और दिल्ली ही नहीं, भारत सरकार ने पूरे देश में बिकने वाले सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा को लेकर एक नया और बड़ा फैसला किया है। इस महीने से यानी 1 अप्रैल से भारत में अब सिर्फ वही सीसीटीवी कैमरे बाजार में बेचे जा सकेंगे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होंगे, और जो स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन का टेस्ट पास कर लेंगे। ये सर्टिफिकेशन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सिक्योरिटी टेस्ट के बाद दिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितना सुरक्षित है और इसे हैक करना कितना आसान या मुश्किल है। यानी अब बाजार में सिर्फ वो ही सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध होंगे जिन्हें हैक नहीं किया जा सकता। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके घर का सीसीटीवी आपको सुरक्षित बना रहा है, या फिर आपकी और आपके परिवार की सारी जानकारियों को बाहर लीक कर रहा है। भारत में आज भी जब ज्यादातर लोग अपने घर में, दुकान पर या दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं, तो वो क्वालिटी पर ज्यादा नहीं जाते, बल्कि सस्ता सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं। और ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सारे सीसीटीवी एक जैसे ही तो होते हैं, और सस्ता सीसीटीवी लगवाकर आपने अगर पैसा बचा भी लिया तो ये सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि आपने खुद ही अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी प्राइवेसी को दांव पर लगा दिया है। अगर आपके पड़ोसी, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अगर आपके पड़ोसी कभी आपसे कहें कि आप अपने सीसीटीवी की फीड उन्हें दे दें और वो भी आपके घर के वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पड़ोसी चाहें तो किसी हैकर की मदद से आपकी सीसीटीवी को बहुत आसानी से हैक करके
आपके घर में लगे हर कैमरे की फीड को देख सकते हैं। ईरान युद्ध ने एक बार फिर पूरी दुनिया में सीसीटीवी की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। इजराइल ने ईरान के सीसीटीवी और मोबाइल नेटवर्क को हैक करके ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की लोकेशन ट्रैक की और फिर हमला करके उन्हें मार दिया। इसी तरह से ईरान ने इजराइल के 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया और उसके जरिए ही उसने इजराइल की सेना के हर मूवमेंट को ट्रैक किया और यह भी पता कर लिया कि उसके मिसाइल हमलों से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। मतलब अब आपके घर में लगा सीसीटीवी ही आपकी सबसे बड़ी जासूसी कर सकता है और आपके दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। इस समय भारत में 80% सीसीटीवी मेड इन चाइना है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्हें बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है। हालांकि पिछले एक वर्ष में भारत के सीसीटीवी बाजार में चीन का जो शेयर है वो 80% से घटकर 30% रह गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अब तक जितने कैमरे लग चुके हैं वो ज्यादातर मेड इन चाइना ही है। इसलिए आप सब भी सस्ते सीसीटीवी को लेकर पैसा बचाने के चक्कर में ना पड़ें और अपने घर में सिर्फ हैकिंग प्रूफ सीसीटीवी ही लगवाएं। आप सीसीटीवी खरीदते समय ये जांच कर लें कि उस सीसीटीवी को भारत सरकार की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और जो दूसरा सर्टिफिकेशन है वो मिला है या नहीं। सरकार के नए आदेश के बाद अब सीसीटीवी कंपनियों को अपना सोर्स कोड भी दिखाना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि उस कैमरे की फीड को कहीं और भेजा नहीं जा सकता या फिर इसे हैक नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बिग बॉस जैसा ना बने, जिसकी फीड भारत के हर मोबाइल फोन पर देखी जा रही हो, तो मेड इन चाइना सस्ते सीसीटीवी को अब अपने घर में लगवाना बंद कर दीजिए, अपनी दुकान या दफ्तर में लगवाना बंद कर दीजिए। ये एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। आज आप ये देखिए कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगे हुए हैं उन्हें हैक किया जा सकता है। आपके टीवी को भी हैक किया जा सकता है, आपके मोबाइल फ़ोन को हैक किया जा सकता है, आपके घर में लगे सीसीटीवी को हैक किया जा सकता है, यहाँ तक कि आपके पास जो स्मार्ट कार है भविष्य में उसे भी हैक किया जा सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी जब आती है नई तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके बड़े नुकसान भी होते हैं और इसीलिए आप सबको बहुत सावधान रहना